हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पॉलीगन। अब ये पॉलीगन्स क्या है, आइए देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। जो ये टॉपिक है पॉलीगन्स, इसमें समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या क्या देखना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर के साथ कुछ लाइनें हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। A polygon is a plane shape with straight sides. Straight बिल्कुल सीधी साइड्स। अब साइड्स के साथ है, अब वो प्लेन शेप है। प्लेन शेप मतलब कोई कर्व पार्ट वहां पे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। जो भी कुछ है वो सब कुछ क्या है, बिल्कुल प्लेन है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, कुछ पत्थर वत्थर टाइप के लग रहे हैं सब। ये जब वो स्टोन्स वगैरह है, अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ये कहीं से भी कर्व नहीं है। जो भी कुछ बने हैं वो लाइन सेगमेंट से बने हैं। तो ये सब कुछ आप मैक्सिमम देख रहे हैं, कोई ऐसा मुझे कर्व दिख नहीं रहा है। तो ये सब के सब क्या है बेटा, पॉलीगन है। ओके, तो नीचे आते हैं आप, एक नोट हेडिंग है यहाँ पे एक छोटी सी, पॉलीगन। पॉलीगन्स कम फ्रॉम ग्रीक। देखिए ये पॉलीगन वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है, ग्रीक से। और इसमें अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए तो पॉली एंड गॉन दो चीजें बनेंगी। तो पॉली का मतलब है कि मेनी, बहुत सारी चीजें, एंड गॉन मतलब एंगल। तो कोई ऐसा फिगर जहां पे बहुत सारे एंगल प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीगन। ये कहां से वर्ड निकल के आया, ग्रीक से। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है इज इट पॉलीगन। तो अब इसमें क्या करेंगे कि पॉलीगन्स आर टू डायमेंशनल शेप। देखिए टू डायमेंशनल, इसको 2D लिखते हैं। 3 डायमेंशनल 3D होता है। 2D और 3D में क्या डिफरेंस है, 2D होगा तो वहां लेंथ एंड ब्रेथ मेजर होती है, और 3D में लेंथ ब्रेथ और हाइट मेजर होती है। ठीक है, तो ये 2D शेप्स हैं और दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। किससे बनेंगे ये, स्ट्रेट लाइन से। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड द शेप इज क्लोज्ड, ऑल द लाइंस कनेक्ट्स अप। जब आप स्ट्रेट लाइन से इसको बनाएंगे तो मतलब जो भी पॉलीगन्स आपका बन करके आएगा यहाँ पे, वो एक तो 2D शेप्स में होगा, मतलब एक प्लेन फिगर पे आप उसको कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइंस के थ्रू बनी पड़ी होंगी, और इनका जो शेप होगा वो क्लोज्ड होगा, कहीं से ये ओपन नहीं होंगे। ओके, देखिए लास्ट में एक ब्रैकेट में मेंशन है कि ऑल द लाइंस कनेक्ट्स अप, एक दूसरे को जोड़ रही होंगी। ओके, तो यहाँ पे आपने दो पार्ट देखा, एक है पॉलीगन्स का, एक है नॉन पॉलीगन्स का। तो चलिए पिक्चर में देखते हैं। पॉलीगन्स आप जैसा यहाँ फिगर देख रहे हैं कि ये दूसरे से अटैच है, लेकिन कहीं से ओपन नहीं है, ना ही इसमें, ना ही इसमें, ना ही इसमें, और ना ही इसमें। और नॉन पॉलीगन्स में क्या है, नॉन पॉलीगन्स में आप देख रहे हैं यहाँ तो ये पैक है, लेकिन बाहर जाकर के ये ओपन है। यहां भी देखिए ये कनेक्शन नहीं है इनका, ये कर्व शेप है और ऊपर से क्लोज भी नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है। तो ये सब चीजें क्या हो गई, नॉन पॉलीगन्स। अगेन पॉलीगन सिर्फ वही होगा जो क्लोज्ड फिगर होगा। ठीक है, क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट। अब देखिए पॉलीगन्स को तो हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे अब देखिए लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। कितने टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। पहले तो ये प्रॉब्लम थी कि वो पॉलीगन है या नहीं है, अब ये है कि वो पॉलीगन है तो किस कैटेगरी का पॉलीगन है। तो एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर में क्या है कि ये ऐसे पॉलीगन्स होते हैं हैज ऑल एंगल्स आर इक्वल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ऐसे टाइप्स के पॉलीगन जिनमें साइड्स भी इक्वल हो और सारे एंगल्स भी इक्वल हो, वो होते हैं रेगुलर पॉलीगन। और जहां इरेगुलर की बात आती है तो यहाँ पे कोई भी साइड या एंगल्स इक्वल नहीं होते। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक इरेगुलर हेक्सागन है, इसमें आप ये साइड्स देख रहे हो, ये छोटी है, ये काफी बड़ी है। तो ऐसी टाइप की जो इरेगुलरिटी आती है तो इनको कहते हैं इरेगुलर हेक्सागन, इसलिए क्योंकि इसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और वहीं पे यहाँ 6 साइड के साथ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स हैं। इस वजह से ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक नया टॉपिक है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये बड़ा कंफ्यूजिव टॉपिक होता है लोगों के लिए, लेकिन है कुछ नहीं है। कॉन्वेक्स पॉलीगन हैज नो एंगल्स पॉइंटिंग इनवर्ड्स, मोर प्रिसाइजली नो इंटरनल एंगल कैन बी मोर देन 180। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा तो इसमें एंगल्स जब बनेंगे वो कभी भी 180 से ज्यादा नहीं बनेंगे। इसमें इंटीरियर एंगल आप कोई भी देखोगे, कोई भी 180 से ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे टाइप्स के पॉलीगन जो होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। और कॉनकेव में आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये मोर देन 180 है, इस वजह से ये कॉनकेव है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं इसको पहचानने का। आप देख रहे होंगे जो ये वर्टेक्सेस हैं
इन वर्टेक्सेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ तो ये देखिए लाइन ही बन जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ऑपोजिट देखा जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं, जो डायगोनल टाइप बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, फिगर के अंदर। लेकिन कॉनकेव में आपने आउटर तो मिला लिया, इसको इससे मिला लिया, लेकिन अगर आप इसको इससे मिलाते हो तो आप देखो ये चीज बाहर बन रही है फिगर के। तो ये एक तरीका ये भी है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फाइंड आउट करने का, तो आप इससे देख सकते हो। ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स में 180 से ज्यादा नहीं होगा, कॉनकेव में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक, इसमें दिया हुआ है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हो, सिंपल होगा तो बहुत इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अ सिंपल पॉलीगन हैज ओनली वन बाउंड्री, ठीक है, एंड इट डज नॉट क्रॉस ओवर इटसेल्फ, ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करने वाली। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, सिंपल पॉलीगन। क्योंकि लाइन सेगमेंट से देखिए ये भी बना हुआ है, और कॉम्प्लेक्स पॉलीगन में ये बता रहा है कि ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो लाइन सेगमेंट से ये भी बना है, क्लोज जे भी है, क्लोज जे भी है, लेकिन इसमें भी वैरायटी है। ये सिंपल है, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्शन नहीं है इसमें, और ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगन इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मेनी रूल्स अबाउट पॉलीगन्स डोंट वर्क व्हेन इट इज कॉम्प्लेक्स। कई ऐसे कॉम्प्लेक्स फिगर्स होते हैं जो कि पॉलीगन्स के रूल्स को नहीं सेटिस्फाई करते हैं, आगे चल के इसको कभी पढ़ेंगे आप। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि पहले हम लोगों ने ये देखा कि वो पॉलीगन है कि नहीं है, फिर उसके बाद देखा कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है, उसके बाद अब हम देख पा रहे हैं कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। ओके, नेक्स्ट एक चार्ट आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि रेगुलर पॉलीगन्स जो होते हैं उन्हीं को ही ध्यान रखना है। तो रेगुलर पॉलीगन्स का ये जो चार्ट है वो आप जरा समझिएगा। तो ये रेगुलर पॉलीगन्स में अक्सर ट्रायंगल मेंशन होता है। यहाँ इक्वलेटरल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि ये सारी साइड इक्वल सिर्फ ट्रायंगल की इक्वलेटरल पार्ट में ही होती है, तो इस वजह से ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है। इसमें समझ लेते हैं नंबर ऑफ साइड इसमें कितने होते हैं, 3। और जब नंबर ऑफ साइड्स 3 है, 1 2 3, और उसी तरीके से एंगल भी आपके पास कितना है, 3। अब ये सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इस वजह से हर एक एंगल आपको 60 डिग्री का मिलेगा। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, जैसे इसको लाइन ड्रॉ कर दिए तो दो पार्ट में इधर से फिर इधर से इधर से, ये लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी जब इसको रोटेट करेंगे तो वो 3 मिलेगा आपको, और इसमें नंबर ऑफ डायगोनल अगर पता करेंगे तो वो 0 होगा। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्वाड्रिलेटरल की, जहां पे 4 साइड्स होते हैं। अब चूंकि क्वाड्रिलेटरल में जो रेगुलर पार्ट होता है वो होता है स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर को यहाँ पे दिया गया है। यहाँ भी नंबर ऑफ साइड 4 होती हैं, एंगल्स 4 होते हैं, एंगल्स नंबर ऑफ एंगल्स, और एंगल की जो साइज होती है वो 90 डिग्री होती है। अच्छा, ये एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं इसी स्लाइड्स में मैं आपको आगे बताऊंगा। नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री यहाँ 4 होते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 4 होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 होते हैं। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5 हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एंगल्स भी 5। तो याद रखिएगा जितनी साइड्स हैं उतने एंगल्स यहाँ पे होंगे, इन चीजों को अपने माइंड में जरूर रखिएगा। अब ये एंगल डिफर करेंगे अलग अलग जगहों पे, तो कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला मैं आगे आपको बताऊंगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी पॉसिबल्स है, तो आप जैसा देख पा रहे हो कि जितनी इनकी साइड्स और एंगल्स है उतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है और उतने ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स रिफर करेंगे, इनको आप रट लीजिएगा। उसके बाद आप इस तरह से करके 5 साइड्स के लिए देखिए सबसे मिनिमम 3 साइड, क्योंकि इससे छोटा आप नहीं बना सकते। 1 साइड्स का कोई ऐसा क्लोज फिगर नहीं बनता है, 2 लाइन सेगमेंट का नहीं बनता, मिनिमम आपको 3 चाहिए। तो 3 हो गया। 4 साइड के लिए क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें स्क्वायर उसका रेगुलर पार्ट है, 5 में पेंटागन है, 6 के लिए हेक्सागन, 7 के लिए हेप्टागन, 8 के लिए ऑक्टागन, 9 के लिए नोनागन, 10 के लिए डेकागन। ठीक है, उसके बाद आप डुडेकागन 11 साइड्स हैं, पेंटागन 15 साइड्स हैं, आइसोगन 20 साइड्स हैं। ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके हैं इनको याद करने के। और आप नोटिस कर रहे हो कि अ हेक्टागन लुक लाइक अ सर्कल एक्सेप्ट एट वेरी हाई मैग्निफिकेशन। आप इस तरह से धीरे धीरे जैसे ही पेंटागन से ऊपर ये चीजों को यहाँ हेक्टागन में क्या करेंगे, इस तरीके से आप नोटिस जब करोगे तो 100 साइड हो जाएंगी, तो ये करीब आपको एकदम सर्कल शेप में ही दिखेगा। मतलब जैसे जैसे ये नंबर साइड्स इंक्रीज होती जाएंगी ये सर्कल के फॉर्म में बनता चला जाता है। तो आपने ये देखा, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलीगन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, पॉज करके इसको रट लीजिएगा। उसके बाद जैसे हमने 10 तक तो स्टडी कर ली, लेकिन 10 के बाद क्या, 10 के बाद 11 12 जो आता है ये तो आप वहां से कर लोगे, लेकिन 13th के बाद की जो साइड्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स चीजों में अगर याद नहीं होता है आपको तो कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको वो नंबर लिखना है एन गन करके वहां पे लिख देना। 13 साइड के लिए 13 गन, 14 के लिए 14 गन,
100 के लिए 100 एंगल, ये सब चीजें कंप्लीट कर लोगे। याद है मैंने आपको बताया था कि वहां पे जब चार्ट में बता रहा था तो कैसे एंगल पता करते हैं इंटीरियर एक सिंगल एंगल, तो वो ये इस फॉर्मूले से होता है जिसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब जैसे हमने स्क्वायर की बात की तो स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड कितने हैं 4, तो n की जगह पे आपको 4 अप्लाई कर देना है, तो 4 - 2 इंटू 180 अपॉन नीचे हो गया 4, सो ऊपर 2 इंटू 180 अपॉन 4 कर लेंगे और 2 से ये 4 2 टाइम्स में और 2 से 180 90। तो ऐसे ही जितने नंबर ऑफ साइड्स आपको दिए जाएंगे आप यहां से निकाल लोगे। चलिए एक और निकाल लेते हैं हेक्सागन के लिए। हेक्सागन में जैसा कि आप सब जानते हो नंबर ऑफ साइड क्या होती है 6, तो उसमें जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 6 - 2 इंटू 180 एंड देन अपॉन 6, तो ये 6 - 2 हो गया 4 इंटू 180 अपॉन 6, 6 से आपने इसको कैंसिल किया 30 और 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। ठीक है, तो इसका एक इंटीरियर एंगल 120 का हो गया। आइए दिखा देता हूं, ये देखिए हेक्सागन है, इसका ये इंटीरियर एंगल जो है 120। तो ऐसे करके आपने देखा कि कैसे इन सभी चीजों को निकालते हैं। थैंक यू। अब ले लास्ट था और इस तरीके से आपने पॉलीगन्स को समझा। होप आपको समझ में आया होगा और कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। नया आपको टॉपिक क्या चाहिए जरूर बताइए और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना बंद कर दिए हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो उन तक पहुंचाए जिनको सच में इनकी जरूरत है, जिनके बेसिक्स काफी प्रॉब्लम करती हैं उनको। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।